जरूरी है और इंसुलिन को लेकर इसलिए वो याचिका उनके द्वारा लगाई गई थी कि उन्हें एक डॉक्टर चाहिए जो 15 मिनट तक उनको परामर्श दे। उसके साथ ही उन्होंने ये कहा था कि उनकी पत्नी उनके साथ रहे, उनके वकील उनके साथ रहे उस 15 मिनट में, जिसको कोर्ट ने दरकिनार कर दिया था, नकार दिया था। लेकिन उसके बाद भी उनके लिए एक राहत की बात जरूर है कि क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और इसी वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा था कि यहाँ पर उन्हें लगातार इसी तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब एम्स की जो टीम है, एम्स के जो सीनियर डॉक्टरों का पैनल है, वो ये डिसाइड करेगा कि किस तरह से उन्हें आगे की ट्रीटमेंट देना है। और तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली शराब नीति के मामले में आरोपी बनाए गए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है। आज भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। हालांकि ये माना जा रहा था कि आज शायद उनकी वकीलों की तरफ से कोई दलील दी जाए, लेकिन कोर्ट ने पिछली बार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से 23 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी और उसके बाद 2 बजे कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था और उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पेश हो सकते हैं, ऐसा कोर्ट का आदेश था। जिसके बाद आज अरविंद केजरीवाल को दोपहर को 2 बजे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद वीसी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पेश हुए थे। जिसके बाद कोर्ट ने सीधा न्यायिक हिरासत 7 मई करने का यहाँ पर आदेश दिया और 7 मई तक अब जो तिहाड़ जेल है वहां पर अरविंद केजरीवाल रहेंगे, यानी न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ाई गई है। दरअसल पिछले अगर बात करें तो 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद ईडी ने उनसे कई घंटे पूछताछ करती रही रोजाना अपनी कस्टडी में लेकर। उसके बाद वो तिहाड़ जेल भेजे गए थे, जिसके बाद से तिहाड़ जेल में कई सारे ऐसे मामले सामने आए जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया, उनके पार्टी के द्वारा आरोप लगाया गया। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि जब वो दिल्ली से के तिहाड़ जेल में अगर वो बंद होंगे तो वो तिहाड़ जेल से सरकार चलाएंगे और आज भी वो तिहाड़ जेल से ही सरकार चला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो भोजन को लेकर काफी गहमा गहमी हुई थी। पिछले एक दिन पहले भी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत नहीं मिली थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि उन्हें एक पर्सनल अपना एक डॉक्टर चाहिए जो नियमित जांच की जा सके, उसके लिए एक डॉक्टर चाहिए, जिसके लिए तिहाड़ जेल और ईडी की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था। उसके बाद उनकी तरफ से जब जवाब दाखिल किया गया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा पहलू यहीं पर आया कि अरविंद केजरीवाल की जो याचिका लगाई गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसे कोर्ट की तरफ से राहत नहीं दी गई, क्योंकि उनकी तरफ से कोर्ट ने ये कहा था कि जो आदेश आया कोर्ट की तरफ से उसमें ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के लिए एक जो मेडिकल बोर्ड है वो गठन होगा और उसमें एम्स के सीनियर डॉक्टर्स होंगे। सीनियर डॉक्टरों की देखरेख में ये मेडिकल बोर्ड बनेगा और उस मेडिकल बोर्ड के उसके परामर्श के बाद ही अरविंद केजरीवाल की सेहत के जो इश्यूज होंगे, हेल्थ के जो इश्यूज हुए, उन पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। और ये सब काम शुरू हो गया, क्योंकि आज सुबह ही ये खबर आई तिहाड़ जेल से कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दी गई, क्योंकि शुगर पेशेंट है और शुगर पेशेंट होने के नाते गिरफ्तारी के बाद जब वो पहली बार तिहाड़ जेल में उन्हें भेजा जा रहा था न्यायिक हिरासत में, तो उसी वक्त उनकी तरफ से ये याचिका लगाई गई थी कि उन्हें खाने के मामले में घर का खाना दिया जाए और कुछ चीजें उन्होंने मांगी थी जो जिनमें चादर थी, बेडशीट थी, उसके अलावा गद्दा था, उसके अलावा कुर्सी थी। ये चीजें उनके द्वारा मांगी गई थी। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी वो थी घर का खाना, जो घर से लाकर उन्हें प्रोवाइड करवाया जा रहा था। और उस खाने को लेकर बड़ा बवाल हुआ था, क्योंकि 4 दिन पहले ही ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी दलील दी थी और ये कहा था कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल लगातार शुगर बढ़ने वाला खाना खा रहे हैं, जिसमें उनके घर से आलू पूरी, आम, मीठी चीजें और जो चाय है वो भी मीठी पी रहे हैं। और इन जिन दलीलों को उन्होंने कोर्ट में रखा था, उसके बाद ईडी की तरफ से ये सारी बातें रखी गई। उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने इस पूरे मामले पर विरोध अपना जताया। उन्होंने कहा कि ये मीडिया स्टंट है, मीडिया को जबरन इस तरह का स्टेटमेंट यहाँ पर सुनवा रहे हैं ईडी के वकील। और इसको लेकर कोर्ट की तरफ से फिर लगातार ये कहा जा रहा था कि वो अपना स्टेटमेंट है जो जेल अथॉरिटी को बोला गया कि जेल अथॉरिटी बताए कि आखिर क्या है, क्योंकि एक डाइट चार्ट आया था, डाइट चार्ट में कई सारी चीजें थी। जिस दिन अरविंद केजरीवाल को घर का खाना दिया जाना था पहली बार तिहाड़ जेल के अंदर, तो वहां पर भी अरविंद केजरीवाल के लिए एक डाइट चार्ट बना दिया गया, उसमें वो उस खाने को खाएंगे जो उनके डॉक्टर की परामर्श के बाद दिया गया था।
लेकिन तिहाड़ जेल ने यहाँ पर एक कहा था कि उनके लिए एक रोजाना एक डॉक्टर होता है, क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर एक पेशेंट नहीं बल्कि कई ऐसे पेशेंट हैं जो लगातार शुगर से पीड़ित हैं और उनको भी डॉक्टर देखते हैं, उनकी भी हेल्थ इश्यूज आते हैं तो उनको लगातार मॉनिटर किया जाता है। अगर ज्यादा इश्यूज आते हैं तो उसके लिए एम्स या फिर दूसरा जो डीडीयू अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहां पर भेजा जाता है। और यहाँ पर एक दिन पहले भी अरविंद केजरीवाल की इसी याचिका को लेकर जमकर बहस हुई थी, उसके बाद सुनवाई हुई, ऑर्डर पास हुआ जिसमें यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को जो भी इश्यूज आएंगे, जो हेल्थ इश्यूज उनके हैं, चाहे वो शुगर लेवल का बढ़ना हो या कम हो, घटना हो, उसके अलावा उनको कोई ऐसी परिस्थिति उनको हो जाती है तो उनको जो एक्सपीरियंस्ड और सीनियर डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, उनकी देखरेख में रखा जाए और उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड तय करेगा कि वो क्या खाएंगे, क्या उन्हें देना है, वही उन्हें डिसाइड करेंगे कि इंसुलिन उन्हें कितनी देनी है, क्योंकि आरोप लगाया गया था कि इंसुलिन दी जाए और नियमित जांच की मांग। और इसी याचिका को लेकर अरविंद केजरीवाल कोर्ट में गए थे और इसके बाद उनके जो वकीलों की तरफ से जो दलीलें दी गई उसके बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ पर एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने के लिए कोर्ट की तरफ से कहा गया था एक दिन पहले, जिसके बाद से ही लगातार उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। हालांकि आज जमानत को लेकर कोई आधार नहीं था क्योंकि एक मामला उनका सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है जिस पर आगे सुनवाई होनी है, लेकिन और कोई इस तरह की दलीलें नहीं थी और इसी वजह से आज भी यहाँ पर कोई किसी तरह की कोई कोर्ट की अंदर उनके वकीलों की तरफ से ना ही ईडी की तरफ से कोई विरोध हुआ, ना ही उनकी तरफ से कोई दलील दी गई, जिसके बाद न्यायिक हिरासत में उन्हें 7 मई तक फिर भेज दिया गया है।